आपको जहां सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत कार्यक्रम ने किए हैं, जैसे पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया हमने और लगभग 1.25 महीने रजिस्ट्रेशन का काम बंद रहा और आज एक सुचारू ढंग से वो सब चल पड़ा है। तो जो गलत काम करने वाले थे उनके ऊपर एक चेक लगा है। ऐसे ही नए सुधार कई हमने प्रोक्योरमेंट के काम में भी किए। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की बात की। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो सिस्टम में एक बहुत सालों से अभ्यास गलत पड़ा हुआ था कि बाहर के प्रदेशों से सस्ती चीजें लाना और यहां महंगे रेट पर बेचना। इस पर भी हमने काबू पाया है, चाहे वो बाजरे की बात है, चाहे धान की बात है, चाहे और फसलों की बात है, ताकि हरियाणा के किसान को लाभ मिले। वो लाभ बाहर के लोग ना उठा करके ले जाए, खास करके अपने स्टेट के एक्सचेकर की कॉस्ट पर। उसी प्रकार का एक आज वो है ट्रांसपोर्ट विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात। और उसमें भी पूरा ट्रांसपोर्ट विषय नहीं ले रहे, उसमें हम आरटीए ऑफिस इसके सुधार के लिए एक योजना बनाई है हमने। बहुत शिकायतें आती रही हैं आरटीए ऑफिस में भ्रष्टाचार, और बहुत से ऐसे कॉकस बन गए, ऐसे ग्रुप बन गए, और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के नाते से सब एक दूसरे का लाभ करते रहे और सरकार को उसका नुकसान भी होता रहा, पब्लिक को भी नुकसान होता रहा। उसको ठीक करने के लिए हमने जो योजना बनाई है उसके मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने मैं रखता हूं। पहले तो ये जो हमारा जो आरटीए, जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो था इसको एक एडिशनल काम करके दिया जाता था, कभी एडीसी को, कभी किसी और अधिकारी को। तो आगे से डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफिसर, ये इस काम को देखेगा। एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। समय के अभाव के कारण से या उसके अतिरिक्त काम होते हैं उसके कारण से, पूरा ध्यान न देने के कारण से कुछ समस्याएं थी। तो अब वो अलग से होगा और उसका नाम भी बहुत प्रदेशों में इसका नाम आरटीए ना होकर के डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। हम भी अपने जो आवश्यक प्रावधान है चेंजेस के वो करके, और इसका नाम डीटीओ हुआ करेगा आरटीए के बजाय, और एक्सक्लूसिव होगा, अन्य कोई काम नहीं होगा। आरटीए यानी डीटीओ जो भी कुछ है, इसमें जो कार्यालय में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इवन आरटीए भी पहले एचसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रहा करते थे। अब जरूरी नहीं कि एचसीएस आईएएस ही हो, तो अच्छी रेपुटेशन के क्लास 1 के अधिकारी किसी भी विभाग से, आईएएस भी हो सकते हैं, एचसीएस भी हो सकते हैं, अन्य किसी विभाग के क्लास 1 के अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं। इवन कुछ आईपीएस या एचसीपीएस भी इसमें हो सकते हैं। फॉरेस्ट से भी हम ला सकते हैं। अच्छे ईमानदार अधिकारी 22 लोगों की नियुक्ति ये आज, क्यों सर आज कर देंगे ना सर, ये नियुक्ति आज सब हो जाएगी। इमीडिएटली आज से इस काम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिलों में ऐसे व्यक्ति जो बिचौलियों का काम करते थे, ट्रांसपोर्टर्स और आरटीएफ के बीच में, ड्राइवर से मिले रहते थे, मालिकों से मिले रहते थे, ऑपरेटर्स से मिले रहते थे, तो जो बिचौलिए जिसको यूसीएम के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में यूसीएम क्या होता है, इसका यूसीएम की क्या शब्दावली है भाई? अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन। अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन, ये उसकी एब्रीविएशन है। तो ऐसी एक लिस्ट ये हमने बनवा ली है, और बनवा करके ये लिस्ट 2 दिन के अंदर अंदर ये जो नए ऑफिसर्स आएंगे उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि इनकी अप्रोच इस डीटीओ के ऑफिस में ना बन पाए। और जहां भी संबंधित जगह पर इनकी लिस्ट भी लगानी पड़ेगी तो लिस्ट लगा देंगे। ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं। लगभग अनुमानता ऐसी संख्या 250 के आसपास है पूरी स्टेट में। बिचौलिए
यानी अगर ऑन एवरेज देखें तो हर जिले में 10 लोग हैं। तो ये सब धंधे करते हैं। बहुत लोगों के ऊपर इक्का दुक्का कोई केस भी बनता है, वो फिर जल्दी छूट जाता है, लेकिन उसको ओपन उजागर कर देंगे ताकि समाज में भी उनकी छवि ध्यान में आए। इसलिए इस काम को इस ढंग से करेंगे। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो ऐसे जो स्टाफ लोग कर्मचारी हैं वो लोग, और इसमें बिचौलिए और ट्रांसपोर्टर्स के मालिक और ड्राइवर्स। कभी भी कोई मूवमेंट किसी अधिकारी की किसी सड़क पर होने लगती है तो वो जो ऑपरेटर है इस व्हाट्सएप ग्रुप का, वो कर्मचारियों के नजदीक होता है। उसको इन्फॉर्मेशन मिलते ही सारे उस रूट पर ये जानकारी उनको मिल जाती है कि अब आरटीए आ रहा है, या ये अधिकारी आ रहा है, ये छापे लगाएगा, या रोकेगा, ओवरलोड रोकेगा, ये करेगा, वो करेगा। सब अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ियों को साइड में लगा करके और साफ हो जाते हैं। तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी डिस्करेज किया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ही एक मैसेज सबको दिया जाएगा कि आगे से ये चैप्टर बंद। अब जो भी इस प्रकार के काम को करेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। ये जो माल ढोने वाले वाहन है, कमर्शियल वाहन, इनकी फिटनेस की जांच के लिए इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर, ये जो पहले तो मैनुअली सब करते थे, एमवीआई सड़क किनारे बैठ करके, और एमवीआई जो है जिस प्रकार का धंधा करते थे, आज भी अभी प्रैक्टिस है, लेकिन उसको सबको बंद करने की हमने प्लानिंग बना ली है। रोहतक में एक इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर ये हमने बनाया है, और 6 सेंटर इस प्रकार के लगभग 150 करोड़ रुपया लगा करके अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, इनमें भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी गाड़ियों का फिटनेस चेकअप इलेक्ट्रॉनिकली हो सके। ऐसा नहीं कि गाड़ी आई, दिखाया और उसको बस एक सर्टिफिकेट दे दिया तो जाओ भाई, जिसके कारण से एक ऐसा व्हीकल जो शायद अनफिट होता है तो भी उसको फिटनेस सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से पैसे देकर के मिल जाता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स ये बहुत होते हैं, जिसके कारण से वो वाहन जो है वो अपने आप में योग्य नहीं होता चलने के। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऐसे 11 जिलों में, कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलोर और यमुनानगर, ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADTT ये बनाए जाएंगे, ताकि वहां जो ड्राइविंग का टेस्ट देगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या आता है क्या नहीं आता है ये ट्रैक हो जाएगा, और ट्रैक होने के बाद जो ठीक व्यक्ति है, जिसको सारा टेस्ट पास जिसने किया है, उसी को लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज ऐसे ही किसी को लाइसेंस पकड़ा दिया, लाइसेंस लेते ही जाकर के वो सड़क पर जो एक्सीडेंट करने की वृत्ति है, वृत्ति तो क्या है, वो हो ही जाता है उसे, क्योंकि वो सीखा हुआ नहीं है, खाली वो लाइसेंस ले जाता है। तो उसकी टेस्टिंग जो है इसको और जरा मजबूत की जाएगी, और इन सब सेंटर्स पर भी 30 करोड़ रुपया लागत आएगी। हालांकि इसमें समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर सब सेंटर्स ये सब बन जाएंगे। ओवरलोड वाले जो वाहन हैं, इनकी भी पहले तो जाकर के ये किसी भी कांटे पर, धर्म कांटे पर जाकर के वाहन कराते हैं, उतना तोल कराते हैं, पर्ची लाते हैं, उसमें से किसी ने कराया, किसी ने नहीं कराया। अब इसमें एक नया प्रावधान हम जोड़ रहे हैं कि पोर्टेबल स्केल ऐसा होगा, सड़क पर कहीं भी रख दिया जाएगा, वाहन आएगा उसको पता ही नहीं होगा, आएगा चलेगा, उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका वेट कितना है वो पता लग जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक पोर्टेबल स्केल ये अभी 45 खरीद लिए गए हैं, और इन 45 को प्रयोग करने के बाद अगर ये सफलतापूर्वक काम करेंगे तो इसको बड़े स्केल के ऊपर खरीद करके हर सड़क पर, हर नाके पर, सड़क के ऊपर रखा जाता है। केवल उसकी ऊंचाई 1 इंच से भी कम होती है, और वो टेपर होता है, वाहन को पता भी नहीं लगता है।
वो अगले पहिए पिछले पहिए दोनों उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो उसके जाते ही वहां एक स्केल साइड में मीटर लगा होगा, तो साइड में उसको पता लग जाएगा कि ये वाहन ओवरलोडेड है या नहीं है। ओवरलोडेड वाहन की आगे जानकारी दे दी जाएगी कि वाहन ओवरलोडेड है, जो एक्शन लेना ले। वाहन को ही नहीं पता लगेगा मेरा वेट कहां हो गया, वरना तो अगर कांटे पर जाता तो उसको पता ही है, वो अपना सिस्टम सेट करके जाता है। तो एक इस पर भी हम काम कर रहे हैं। माइंस का ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है, और जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है अभी जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वाहन सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं है। जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है उसमें तो उसका वेट पता लग जाता है कि कितना वेट है। अब अगले 2 महीने में ये ई रवन्ना सॉफ्टवेयर और वाहन सॉफ्टवेयर इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि माइंस से जब वो चीज ई रवन्ना सॉफ्टवेयर से उसका वेट करके चलेगी तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा कि वो जो वाहन आ रहा है ये इतना वेट लेकर के आ रहा है, इसलिए उसकी भी चेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी जब वो चलेगा वहीं से। अब चूंकि माइंस डिपार्टमेंट ने थोड़ा सख्ती कर दी है, हर एक माइंस में ई रवन्ना के बिना वहां से गाड़ी निकल नहीं सकती है, और ई रवन्ना के हिसाब से उसका वेट का अभी, हालांकि वहां तो केवल रेवेन्यू के कारण से उसका उपयोग हो पा रहा है, ओवरवेट के कारण से भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके साथ यदि जुड़ जाएगा तो फिर ओवरवेट भी अगर है तो वो पकड़ा जाएगा। आरटीए की चेकिंग वाली जो टीम है वो टीम भी गड़बड़ न करे, तो अब कोई भी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर निकलेगा तो उसकी बॉडी पर बॉडी कैमरास लगे होंगे, और बॉडी कैमरा लगने के बाद वो उनकी आपस में बातचीत क्या हुई है, उसने क्या देखा है, क्या लिया, क्या दिया, वो सारा उस बॉडी कैमरा में फिट हो जाएगा। उस बॉडी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंट उसको देख सकेगा, सुन सकेगा, ताकि ये जो आता है कि भी इंस्पेक्टर जो है वही गड़बड़ करने वाला है, तो उसके ऊपर भी नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी की ये सहायता की जाएगी। इसी प्रकार वाहनों की जो पार्किंग है, शहरों में पार्किंग की कई जगह पर बहुत बुरी हालत है, पार्किंग के स्थान नहीं बने हैं, ये जिम्मेवारी भी डीटीओ की ही होगी कि वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जिनकी पहले जिम्मेवारियां हैं, चाहे यूएलबी की है, चाहे एचएसवीपी की है, तो वो सारा उनके साथ करा के तालमेल बैठा के वो काम भी डीटीओ का होगा, क्योंकि भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज है कि पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाए। इसी प्रकार रोड साइड में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वो भी हैफाजर्डली खड़ी न करें। अभी तक उसकी चेकिंग जो पुलिस के जिम्मे है, अब उसकी जिम्मेवारी भी डीटीओ की होगी, तो ये विषय भी उनको दिया गया है। हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, अभी तक ये काम एचएसवीपी या अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से ही होता है। काम बहुत स्लो हो जाता है, योजना बनती है, 5-5 साल 10 साल लटका रहता है। वो काम भी डीटीओ को दिया जाएगा, ताकि हर एक शहर में जहां कंजेशन ज्यादा है या जो ये ट्रांसपोर्ट नगर, खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके सबके केंद्र वहीं बने, वहीं से लोड करें, अपलोड करें, शहर अंदर से भी कंजेस्ट हो जाए, तो ये ट्रांसपोर्ट नगर का भी काम उनको दिया जाएगा। विषय बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, ये लाइन बहुत बड़ी है। जहां तक मुझे जानकारी दी गई है कि कमर्शियल वाहन की संख्या हरियाणा में लगभग 1.25 लाख है, तो 1.25 लाख वाहनों का रोडवेज अलग है इसमें, या प्राइवेट व्हीकल जो पैसेंजर व्हीकल प्राइवेट वाले का नहीं, कारें वारें वो सब अलग हैं, लेकिन केवल कमर्शियल व्हीकल हैं प्राइवेट। इन सबको ही संभालने के लिए इस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी समस्याएं भी बहुत आती हैं, डे टू डे की समस्याएं हैं या लंबी भी होती हैं। इन सबको डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड लाइन, वो भी आज डिपार्टमेंट ने तय किया, बहुत जल्दी कोई नंबर उसका देंगे, एक लाइन लेकर के, ताकि किसी को कोई समस्या आती तो वो अपना इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकेगा।
अब जब इतना बड़ा ये काम बढ़ जाएगा तो अभी तक तो स्टाफ सारा ये जो आरटी ऑफिस सोकल आज हैं इनका पूरे प्रदेश में 627 का स्टाफ है, जो कि बहुत कम है। एक जिले में 30 भी नहीं बैठते। तो इस स्टाफ को बढ़ाया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, और अगले 1 साल के अंदर ये सब भर्तियां की जाएंगी। जब तक भर्तियां पूरी नहीं होती तो आवश्यकता अनुसार डेपुटेशन पर जितने लोग आवश्यक होंगे वो दिए जाएंगे। जैसे ही भर्तियां हो जाएंगी तो डेपुटेशन के लोग वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में ये चले जाएंगे। तो मोटे तौर पर एक ये शुद्धि का काम शुरू करने के लिए आज नवरात्रे का पहला दिन ये छांटा गया है, और हर अगले काम के लिए बाकायदा डेट्स तय कर ली गई हैं। आज से ही वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी। है मेरे पास आज ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया 2 दिन के अंदर अंदर सभी जो यूसीएम्स हैं उनकी लिस्टें ये दे दी जाएंगी। सभी आरटीएस से, डीसी से ये स्वयं मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करूंगा। सारी योजनाएं ठीक से उनकी सिस्टम शुरू हो जाए, और जितने नए प्रावधान हैं उनके सबके कब टेंडर होगा, कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक भर्तियां हो जाएंगी, ये सारा टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। मोटे रूप से इसको इफेक्टिव करने में हमको लगभग 2 महीने लग जाएंगे। आज से शुरू करके 2 महीने तक सारी चीज फुल प्रूफ हो जाएगी। लेकिन मैसेज आज ये इसलिए दिया जा रहा है, इमीडिएटली जिन लोगों को सावधान होना सावधान हो जाए, और इसके बाद आगे करने की मनस्थिति न रखें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत नीचे तक बहुत जगह पर फैला हुआ है। अभी तक हमने सारी पॉलिसीज, सारे सिस्टम्स ऊपर बनाए हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हर विभाग के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है उसको हम एक एक विभाग करके कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले उदाहरण बताया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, अभी आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बहुत जल्दी 1-2 विभागों के और करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं वो भी आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। कोई बात और है क्या मित्रों? कोई विषय अब बताओ। पार्किंग स्थल कितने निर्माण होने चाहिए? नहीं, शहर की ओवरऑल पार्किंग। आखिर शहर की ओवरऑल पार्किंग जिसमें कारें जहां खड़ी होंगी, स्कूटर जहां खड़े होते हैं, जिनका निर्माण बहुत लटके हुए हैं, जहां कहीं अभी जमीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, संबंधित डिपार्टमेंट से बात करेंगे। हाँ, सभी वो तो कमर्शियल पार्किंग होती, पेड ही होती सब जगह। फ्री पार्किंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज पार्किंग स्थल जहां बनाने होंगे जमीन की कीमत बहुत है, कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। हाँ, वहां पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज उन पार्किंग के साथ जोड़ दी जाती है ताकि कुछ इनकम वहां से हो जाए, बाकी पार्किंग्स का भी पेड पार्किंग में से इनकम हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज है वो। बीजेपी ने किसानों को सुविधाएं दी है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और ये तमाम बातें उसमें कही हैं। मंडी में फसल खरीद के इंतजामात भी किए गए हैं। साथ साथ उन्होंने रेवेन्यू विभाग में कई बड़े बदलाव के बारे में भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरटीओ में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, उसके बाद कई चीजें उसमें बदलाव की गई हैं। फिलहाल रुकेंगे।